खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरी प्रार्थना है कि आप सब यीशु के लहू से चंगे हो जाओ। जीवन देने वाला परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अब मैं आपके लिए जो भी घोषणा करने जा रहा हूँ, इन घोषणाओं को रिसीव करो और आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी में यीशु आपको शिफा दे, आमीन। आपके डर में यीशु आपको हिम्मत दे, आमीन। आपके अकेलेपन में यीशु आपका दोस्त बन जाए, आमीन। आपके दुख में यीशु आपका सहारा बन जाए, आमीन। आपके कोर्ट केस में यीशु आपका वकील बन जाए, आमीन। आपके अंधेरे रास्तों में यीशु आपकी रोशनी बन जाए, आमीन। ये घोषणाएं मैं अपने ऊपर और आपके ऊपर यीशु के नाम से करता हूँ। सब बोलिए आमीन और रिसीव करिए यीशु के नाम में। दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और आज मैं यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में आपको आपकी बीमारी से, आपके पापों से, आपके श्रापों से, आपके ऊपर के जादू टोने से सिर्फ और सिर्फ यीशु ही आपको बचा सकता है, क्योंकि यीशु के पास सारा अधिकार है। पाप क्षमा करने का, जीवन देने का अधिकार है, बीमारी ठीक करने का अधिकार है, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार है, आपको हमेशा के लिए आजाद करने का अधिकार है। और वो आपको कुछ पल के लिए नहीं, परमानेंट हमेशा के लिए छुटकारा दे सकता है। आज मैं आपको बाइबल में से 7 वचन बताऊंगा और उसके बाद वीडियो के अंत में आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक अभी करो और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला वचन है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन में परमेश्वर चंगाई का वादा करता है। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको यहाँ पे एक वादा करता, वो कहता है यदि तू पूरे मन से और पूरे तन से और परमेश्वर के वचन को सुने और उसको माने और उसने जो आज्ञाएं आपको दी हैं उन आज्ञाओं पर अगर आप चलते हैं और उसकी विधियों को मानते हैं, तो जितनी भी मिस्र के ऊपर परमेश्वर ने महामारियां भेजी थी, उन सारी महामारियों में से आपके ऊपर कुछ भी परमेश्वर नहीं आने देगा। ना तो वो खुद भेजेगा और ना ही शैतान की ओर से आपके ऊपर बीमारी आने देगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारा रक्षक हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित पाए। वचन को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दूसरा वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 14 वचन। इस वचन में चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही है। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। यही प्रार्थना, यही वचन आपने भी अपने हर रोज अपनी बीमारी में, अपनी चिंता में, अपनी तकलीफ में हर रोज आपने अपने मुख से बोलना है। वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 14 वचन। आप अपनी चंगाई को खुद पा सकते हैं, आप अपनी चंगाई के लिए घोषणा कर सकते हैं। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा और तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं तेरी आराधना करता हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपने तन मन से और अपने प्राण से और अपनी आत्मा से अपना पवित्र परमेश्वर ग्रहण किया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सचमुच चंगाई रिलीज करे, परमेश्वर आपको चंगा करे। आप इस वचन को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। तीसरा वचन भजन संहिता 107 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 वचन तक। लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन में परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम संकट में पड़े हो
होकर, किसी भी तकलीफ में आकर जब तुम परमेश्वर को दुहाई दोगे और उसको पुकार कर कहोगे कि पिता मुझे आशीषित कर, परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे बचा, तो परमेश्वर जहां कहीं भी होगा उधर से ही तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उद्धार देगा और तुझे चंगा करेगा, तुझे उठाएगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। 20 वचन में लिखा हुआ है, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आप किसी भी दलदल में घुसे पड़े हो, पाप के अंदर, आप गड्ढे के अंदर इतना घुसे हुए हो, नहीं निकल पा रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर तुरंत आपको उस गड्ढे के अंदर से निकालेगा, क्योंकि उसका वचन तुम्हें चंगा करने के लिए है। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए चंगाई को रिलीज करता है और वो तुम्हारे लिए छुटकारे को रिलीज करता है। 21 वचन में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आपको भी और मुझे भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। उसने हमें जीवित रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसने हम पर दया करी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए, उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करो। हर मनुष्य को परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। चौथा वचन, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि डरो मत। लिखा है, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। यह वचन मेरी जिंदगी में बदलाव लाने वाला वचन है। इस वचन के द्वारा ही मुझे बहुत आशीष मिली है और मेरा जीवन बदला है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। इसको हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर। वो मुझे भी कहता है, आपको भी कहता है। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी देवता आपको ये नहीं कहेगा कि तुम मत डर, लेकिन हर कोई तलवार, घूंसे, लात, बल, अपना ताकत, अपने गधे, अपने जानवरों को दिखा दिखा कर आपको डराएंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मत डर। हालेलुया। उनका चेहरा, उनकी शकल दूसरे लोगों की ऐसी होती है कि उनकी शकल देखकर लोग डर जाते हैं, उनकी आंखों को देखकर लोग डर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू मत डर। वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं तेरे संग हूं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुझे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर कहीं दूसरे जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे ऊंचाई पर चढ़ के अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ ऑलरेडी हूं। मैं जहां पर तू है मैं वहीं पर मौजूद हूं। हालेलुया। इधर उधर मत देख। हालेलुया। जब तू दिक्कत में आए तो ना तो उधर देख, ना उधर देख, और ना ही अपने ऊपर नीचे कहीं पर भी मत देख। घबरा मत। वो कहता है कि तू सिर्फ और सिर्फ मुझे याद कर, मैं तेरे पास वहीं पर मौजूद हूं। तू अपने अंदर से मुझे पुकार, मैं तुरंत तेरे लिए काम करूंगा। हालेलुया। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम घबराहट में क्या करते हैं, कभी उसकी तरफ देखते हैं, कभी उसकी तरफ देखते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वक्त आने पर कोई भी मदद नहीं करता है। आपके पास से दूर चले जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं कि अब ये मेरे ऊपर बोझ बनने जा रहा है। आपके दोस्त आपको फोन उठाना बंद कर देते हैं, उनको पता है कि अब ये दिक्कत में है, ये फोन करेगा, पैसे मांगेगा, आपका फोन उठाना बंद कर दें। लेकिन आपके अंदर एक है जो आपके अंदर से ही आपकी आवाज को सुनेगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपके लिए वो कहेगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ करने का मतलब क्या है, वो मुझे मजबूत करेगा, वो मुझे खड़ा कर देगा हर दिक्कत के ऊपर, वो मुझे हर बीमारी के ऊपर खड़ा कर देगा और उसको मेरे पैरों के नीचे कर देगा। हर सांप को, हर अजगर को, हर शैतान के बंधन को वो मेरे तोड़ करके मुझे उसके ऊपर खड़ा कर देगा। हालेलुया। वो मुझे मजबूत कर देगा। लिखा है, तेरी सहायता करूंगा। कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब भी तू चलेगा, जब भी तू चलेगा तो मैं तेरे संग संग चलूंगा, और जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं मुहैया कराऊंगा। और कहता है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया।
वो कहता है कि मेरा जो दाहिना हाथ है ना वो धार्मिक है, वो दया के काम करता है, वो धर्म के काम करता है। जो मेरा दाहिना हाथ है वो मैं तेरी ओर बढ़ाऊंगा और उस हाथ के द्वारा मैं तुझे संभाल के रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह भी जाके बैठा हुआ है। उस दाईं ओर उसका परमेश्वर का हाथ भी है और उधर ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा और वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली है, आपको भी आशीष मिलेगी। आप रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया गया है। लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो जाए, अगर आप कोई बीमारी में हैं, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है, लेकिन मेरे प्रियो तुरंत आप क्या करिए, अपने कलीसिया में, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, वहां के पादरी को, वहां के पास्टर को, वहां के बड़े लोगों को बुलाइए जो परमेश्वर के वचन को काफी दिनों से जानते हैं। आप उनको बुलाइए और वो क्या करेंगे, वो प्रभु यीशु के नाम से तेरे ऊपर, तेरी बीमारी के ऊपर तेल लगाएंगे और तेल लगाकर तेरे ऊपर हाथ बढ़ाकर वो प्रार्थना करेंगे। और जब वो विश्वास करेंगे, तेरे विश्वास के कारण, प्राचीनों के विश्वास के कारण, उनकी प्रार्थना के कारण तू रोगी जो है बच जाएगा, तेरा रोग जो है खत्म हो जाएगा, तेरी बीमारी तुझे छोड़ के चली जाएगी और तू बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। वो जो आए हैं वो नहीं खड़ा करेंगे, वो प्रभु जो, जिसके नाम से तुमने प्रार्थना करी है और जिसके नाम से वो तेल लगाया गया है, वो तुम्हें खड़ा करेगा उठा करके। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो वो भी क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ बीमारी चंगा करने का अधिकार नहीं है, वो पापों को भी क्षमा करता है और बिना पापों की क्षमा के आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। छुटकारा मेरे प्रियो तभी मिलता है जब पाप क्षमा हो जाते हैं, और पापों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु कर सकता है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको भी और मुझे भी आशीष मिले, प्रभु आप सबको आशीष दे। 6वां वचन पढ़ते हैं, 3 यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रह। हालेलुया। इसमें कामना की गई है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप भी कर सकते हैं। इस वचन को आप घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आत्मा में अगर हम बढ़ रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की आत्मा की हजूरी में और बार बार परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो तो जितने भी तू काम करेगा उन सब में तू उन्नति करेगा और जो भी दिक्कत तेरे जीवन में होगी वो खत्म हो जाएगी और आने वाली हर बीमारी तुझसे टल जाएगी, क्योंकि तू आत्मा में उन्नति कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके पास रहती है और संगति में रहते हो तो आपके जीवन के अंदर से वो आत्मा बीमारियों को खत्म कर देती है। हालेलुया। परमानेंट छुटकारा परमेश्वर आपको देता है अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में लागू हो जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। 7वां वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उपकारों को याद करना, परमेश्वर ने जो उपकार किए हैं उनको याद रखना है। लिखा वचन के अंदर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का दास राजा दाऊद लिखता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वो ये नहीं कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा, वो दूसरों को नहीं कहता है कि तुम परमेश्वर को धन्य कहो, वो खुद अपने मन को कहता है। आप भी कहिए, अपने मन को कहिए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह,
और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मन के अंदर सबसे ज्यादा अधर्म होता है, मन के अंदर सबसे ज्यादा पाप होता है। अगर ये मन को आप कंट्रोल करके कहोगे कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और तेरे सारे पापों को, तेरे सारे अधर्म के कामों को फिर परमेश्वर क्षमा करेगा, और वही तो तेरे रोगों को चंगा करेगा। लोग है ना मन से भी बीमार होते हैं, तन से तो बीमार होते हैं तो दिख जाता है, लेकिन मन से अगर कोई बीमार होता है तो नहीं दिखता है। उसके लक्षण आपको दिखेंगे, जब वो उदास हो जाएगा उसको बड़ी बीमारी घेर लेगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मन को कहे कि परमेश्वर का धन्यवाद कहे, और वो तेरे पापों को क्षमा करेगा और तेरे रोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। 4 वचन में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। कौन? वो परमेश्वर यहोवा, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने पूरी कायनात को और तुझे तेरी मां के गर्भ में रचा है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया मतलब अगर तुम परमेश्वर के विश्वासी हो और परमेश्वर ने तुम पर दया करी है, अनुग्रह किया है, तो एक मुकुट तुम्हारे ऊपर होगा। वो मुकुट होगा दया का, कि परमेश्वर ने तुझ पर दया की है, और वो मुकुट होगा करुणा का, कि परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया है और तेरे ऊपर उसने उपकार किया है। हालेलुया। उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। परमेश्वर ने तेरे जीवन में जो भी काम किया है उसकी गवाही देना जरूरी है। आप अपने परिवार के लोगों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि परमेश्वर ने क्या किया है। आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करिए तो वो आपको ऊंचा कर देगा। हालेलुया। ये थे मेरे प्रियो आज की इस वीडियो के 7 वचन। अगर आप भी इन वचनों को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर के नाम में आप इन वचनों को घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो मैं 101% आपको गारंटी देता हूं कि ये वचन आपके जीवन में लागू होते ही आपको चंगा कर देंगे, आपको छुटकारा दे देंगे, शैतान के बंधनों से आजाद कर देंगे, अंधकार की शक्तियों से आपको छुड़ा देंगे, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज हमने जो वचन पढ़े हैं, इन वचनों को मैं अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर और इन विश्वासियों के ऊपर जो तेरे बेटा बेटी हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, इन सब के ऊपर प्रभु यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अब जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजकर आपको चंगा कर दिया है। उसने अपनी आत्मा की अगुवाई में आपको चलाया है, आपको सुरक्षित किया है, आपके प्राण को बचाया है। वो आपको गड्ढे में से निकालेगा, आपकी बीमारी को धोकर शुद्ध करेगा, आपके नाम को वो ऊंचा करेगा, यदि आप उसके साथ संगति में बने रहते हैं। तो परमेश्वर आपको उठाएगा, खड़ा करेगा और लेकर चलेगा। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में लागू हो जाए और परमेश्वर आपको सच में आशीषित करे, इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं। खुदा यीशु मसीह के नाम में, नाम बेनाम जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सब यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। मैं भी अपने ऊपर अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप कर अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घराने के ऊपर यीशु के लहू का भाड़ा लगाता हूं। हर बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में, हर दुष्ट आत्मा डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, और हर शैतान का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, आपके राज्य की बड़ाई हो, हम सब पापियों पर दया कर राजा। आपका धन्यवाद हो राजा। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। प्रार्थना सुन ली आपने, इसके लिए मैं विश्वास करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, और लाइक करने के बाद आप इसको 10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करिए। और शेयर अगर कर दिया है उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।